Hello guys, welcome back to the world of Miss Metanoia. My name is शीतल और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है सेल्फ लव इज़ नॉट अ प्रोजेक्ट, तो उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि सेल्फ लव सिर्फ स्किन केयर, जर्नलिंग, मेडिटेशन या 21 डे चैलेंजेस का नाम नहीं है। एक्टिविटीज़ बुरी नहीं है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में एक्टिविटीज़ और सेल्फ लव सेम चीज़ नहीं है। और उस वीडियो के बाद मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, लॉ ऑफ अजम्पशन के अकॉर्डिंग सेल्फ लव को कैसे समझा जा सकता है। सो लेट्स अनरावल द नॉट्स ऑफ द लाइफ टुगेदर। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग बात, आज सेल्फ लव वर्ड हर जगह सुनने को मिलता है। इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी खोलो, हर जगह सेल्फ लव। लेकिन अगर आज से 40-50 साल पहले की बात करें, लोग सेल्फ लव शब्द शायद ही यूज़ करते थे। लोग अपनी लाइफ जी रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें सेल्फ लव था ही या नहीं था, बस उस फीलिंग को ये नाम नहीं दिया गया था। इसलिए मुझे लगता है कभी कभी हम वर्ड्स के पीछे इतना भागने लगते हैं कि एक्चुअल एक्सपीरियंस भूल जाते हैं। और फिर लॉ ऑफ अजम्पशन ने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल दिया। नेविल गोडार्ड बार बार आइडेंटिटी की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, और हमने लॉ ऑफ अजम्पशन कम्युनिटी में सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात भी सुनी है। यानी आप अपने बारे में क्या अज्यूम करते हो, और यहीं से मेरी अंडरस्टैंडिंग कम्प्लीटली चेंज हो गई। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पहले मुझे लगता था कि सेल्फ लव तब करो जब आपसे कोई प्यार नहीं करता, तो आपको खुद से प्यार करना ही है, करना ही होगा, यही सेल्फ लव है। फिर मुझे लगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी में आने के बाद कि सेल्फ लव मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ करो तो आप मतलब खुद से प्यार कर रहे हो और आपके अंदर सेल्फ लव डेवलप हो चुका है। लेकिन बाद में मुझे समझ आया ये सेल्फ लव नहीं है। मुझे ये समझ आया कि सेल्फ लव एक्चुअली उस रिलेशनशिप का नाम है जो आपका खुद के साथ है। लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन कम्युनिटी में आने के बाद मेरी अंडरस्टैंडिंग एक और डीपर लेवल पर गई और मुझे तब समझ आया, इसे ध्यान से सुनना, सेल्फ लव एक्चुअली उस रिलेशनशिप का नाम है जो आपका खुद के साथ है, और वो रिलेशनशिप आपके अजम्पशन से बनता है। तो क्या इसका मतलब ये है सेल्फ लव इज एन अजम्पशन? मेरे अकॉर्डिंग नॉट एग्जैक्टली। सेल्फ लव खुद अजम्पशन नहीं है। सेल्फ लव उन अजम्पशंस का रिजल्ट है जो आप अपने बारे में रखते हो, जो आप अपने बारे में सोचते हो। उन अजम्पशंस का रिजल्ट ही सेल्फ लव है। एग्जाम्पल, अगर मेरी अजम्पशन है मैं इनफ हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं लवेबल हूँ, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, तो नेचुरली मैं खुद को रिस्पेक्ट करूँगी, मैं अपनी साइड खड़ी रहूँगी। गलती होगी भी तो भी खुद को कभी इंसल्ट नहीं करूँगी, खुद को पनिश नहीं करूँगी। और ये जो रिलेशनशिप है यही तो सेल्फ लव है। जब आप खुद के लिए इतने अच्छे अजम्पशंस रखते हो तब आप कभी लेस में सेटल ही नहीं हो पाओगे, आप खुद के लिए कम सोच ही नहीं पाओगे। जब आपके अजम्पशंस ही ऐसे हैं तो आप इस अजम्पशंस के थ्रू ही जो भी थॉट्स क्रिएट होंगे, जो भी आप सोचोगे वो इसी के अकॉर्डिंग सोचोगे। इससे उल्टा आपका सोचने का मन ही नहीं करेगा और ना ही कभी आप ज़्यादा देर सोच पाओगे। अब इसका अपोजिट देखते हैं। अगर मेरी अजम्पशन है मैं इनफ नहीं हूँ, मुझे प्रूव करना पड़ता है, मैं सेकंड चॉइस हूँ, लोग मुझे चूज़ नहीं करते, मुझे चेस करना पड़ता है, तो नेचुरली मैं कंपैरिजन करूँगी खुद का बार बार लोगों से, वैलिडेशन ढूंढूंगी, खुद को रिजेक्ट करूँगी खुद के माइंड में। मतलब बाहर कोई रिजेक्ट करे उससे पहले मैं ही खुद को रिजेक्ट कर दूँगी और फिर बोलूँगी मुझे सेल्फ लव नहीं है, मुझे तो खुद से प्यार ही नहीं है और ना मुझसे हो पा रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम सेल्फ लव की नहीं थी, प्रॉब्लम उन अजम्पशंस की थी जिनसे आप खुद को देख रहे हो, और यहीं से सेल्फ कॉन्सेप्ट एंटर करता है। मेरे लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ लव सेम चीज़ नहीं है। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब आप अपने बारे में क्या बिलीव करते हो, सेल्फ लव मतलब उन बिलीव्स की वजह से आप खुद के साथ कैसा रिलेशनशिप रखते हो। यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट रूट है, सेल्फ लव उसका फ्लावर है। अगर रूट हेल्दी होगा
तो फ्लावर नेचुरली हेल्दी होगा। अगर रूट ही वीक है तो फ्लावर पर पानी देने से कुछ नहीं बदलेगा, वाटर रूट्स को ही देना होता है। एंड ऑनेस्टली मेरी लाइफ में भी एग्जैक्टली यही हुआ। मैं जब तक सेल्फ लव पर काम कर रही थी, मतलब उन एक्टिविटीज़ को करना, जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, मेडिटेशन, स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग, होपोनोपोनो, पता नहीं कितनी सारी एक्टिविटीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में गिना दी थी। तो जब तक मैं वो सब चीज़ें कर रही थी, इवन मैं डेस्परेट भी थी साथ में, तो मेरे अंदर वो सेल्फ लव डेवलप हो ही नहीं पाया। लेकिन जब मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम किया, जैसे जैसे मेरे खुद के अजम्पशंस बदले खुद को लेकर के, मेरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ खुद को लेकर के, मेरी आइडेंटिटी शिफ्ट हुई खुद के लिए, मतलब खुद को लेकर के जो मेरी आइडेंटिटी थी अपने माइंड में, अपने मन में, वो जब चेंज हुई, उसके बाद जो मेरे रिलेशनशिप में चेंज आया, लोगों के साथ नहीं, खुद के साथ जो मेरा रिलेशनशिप है उसमें जो चेंज आया, जो मैंने खुद के लिए फील किया, जैसे जैसे मैं मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करती चली गई, मेरा खुद के साथ जो खुद को लेकर के एक्सपीरियंस है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। अब बात ये आती है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम कैसे करें। तो देखो, मैं आपको सिंपली बताती हूँ कि स्टार्टिंग में तो मुझे भी फीलिंग्स नहीं आती थी अपने आप को लेके, ना ही मुझे बिलीव था। तो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि मैं अफर्मेशंस बोलती थी तो वो रोबोटिक थी, क्योंकि नो फीलिंग्स एट ऑल, कुछ भी नहीं, और बस मैं रिपीट करे जा रही थी। मैं रोबोटिक अफर्मेशंस करती थी, अपनी आइडेंटिटी चेंज करने की प्रैक्टिस करती थी, बार बार अपने माइंड को नए अजम्पशंस देती थी, लेकिन रिपीटेशन करती रहती थी। और धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मैं खुद से अब कम लड़ रही हूँ, मैं खुद को अब इतना जज नहीं कर रही, मैं खुद की साइड ज़्यादा हो रही हूँ, मैं अपनी मिस्टेक्स को लेकर के पैनिक नहीं कर रही हूँ। और एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओह, यही तो सेल्फ लव है। मैं सेल्फ लव को डायरेक्टली मैनिफेस्ट नहीं कर रही थी, मैं अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर रही थी, और सेल्फ लव उसका साइड इफ़ेक्ट बन गया। इसलिए अगर आज कोई मुझसे पूछे सेल्फ लव कैसे करें, तो मेरा आंसर पहले से डिफरेंट होगा। मैं नहीं बोलूँगी कि 21 डे का चैलेंज करो, मिरर वर्क करो, ये एक्टिविटी करो, वो एक्टिविटी करो। अगर पसंद है तो ज़रूर करो, लेकिन सिर्फ इसलिए मत करो क्योंकि किसी ने बोला है कि इससे सेल्फ लव आएगा, सेल्फ लव डेवलप होगा। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, आप अपने बारे में सच क्या मानते हो? क्योंकि वही अजम्पशंस कल आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बनेंगे, और वही सेल्फ कॉन्सेप्ट आप और आपका खुद के बीच का रिलेशनशिप बनाएगा। तो अगर मुझे आज एक लाइन में सेल्फ लव डिफाइन करना हो तो मैं कहूँगी, सेल्फ लव इज नॉट समथिंग यू फोर्स, इट इज समथिंग दैट नेचुरली ग्रोज व्हेन योर अजम्पशंस अबाउट योरसेल्फ बिगिन टू चेंज। और शायद इसलिए मुझे सेल्फ लव एक्टिविटीज से नहीं, सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करते करते मिला। सो दैट्स माई पर्सपेक्टिव। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस मुझसे डिफरेंट हो, एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पॉइंट रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं जेन्युइनली कमेंट्स पढ़ना पसंद करती हूँ कि आपने इस कॉन्वर्सेशन से क्या लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट जस्ट एग्जिस्ट, कीप शिफ्टिंग, कीप बिकमिंग।